हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक दूसरी क्लास हम लोग यहाँ पर आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 में। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। आज की जो क्लास है वो एक्सरसाइज 4.2 पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन हम लोग आज देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने कुछ भी नहीं समझा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसको समझो, पूरी क्लास तुम्हारे लिए है। पूरी क्लास को अच्छी तरह से लीजिए, आप वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि उसके बाद आप सारे क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारा सोल्यूशन देने वाला हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 क्वेश्चन जो भी इसके सारे दिए गए हैं एक्सरसाइज 4.2 पे बेस्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें देखिए दिया है एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स निकालने हैं इसमें। ठीक है, पहले इक्वेशन दी गई है फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे जो ये किस फॉर्म में दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो माइनस में भी हो सकता है, और यहाँ पर ये -10 है, तो हम लोग 10 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनको माइनस करने पे, इस साइन को देखते हैं इस वाले को, तो यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस करने पे 3 आ जाए, तो 10 के फैक्टर आपके 5 और 2 ही आते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में एक्स भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो दो के पेड़ बना लीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। जो आपके दोनों ब्रैकेट आते हैं ये हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट अलग अलग आएंगे तो वहां पे आप उसको समझ जाना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखिए तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, और एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आपके x के दो वैल्यू आ जाएंगी 2 एंड 5। 2 माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट है जो बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी कि 1 है, तो जब 1 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही होगा। बट यहाँ पर 2 है और 2 को पहले 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं लगा है, मीन से 1 है, तो 4 और 3। ठीक है, आप फैक्टर निकालना सीखिए, 4 माइनस 3 और यहाँ पे हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप देखिए दो दो 4 टर्म आ जाएंगे आपके पास, तो आपको उसके पेयर बनाने हैं। इससे 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 2। यहां से आप माइनस का 3 कॉमन लीजिए और यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट दोनों सेम है, वो 0 के बराबर, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। और इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। आपके पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी 3/2 एंड -2। ये आपका जो है वो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, ये उसका पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, अब बारी है थर्ड पार्ट की। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं वो है √2x² + 7x + 5√2। ओके, ये फर्स्ट का थर्ड है। ये आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन √2x² + 7x + 5√2, ये क्वेश्चन है। और जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें रूट दिया गया है, ठीक है, अब आपने इससे पहले जो क्वेश्चन देखे हैं वहां पे रूट वैल्यू नहीं थी। एक क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे सिर्फ x² था, जो फर्स्ट पार्ट है। दूसरा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया जिसमें कि एक नंबर भी लगा दिया x के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों में रूट लगा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। करना किस तरह से है, √2x² ऐसे ही लिख दीजिए और 7x को आप क्या लिख सकते हो, 5x + 2x + 5√2। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, 5x + 2x + 5x + 2x + 5√2। तो यहाँ पे x + √2 देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो यहाँ पे आ गया ये √2x + 5 इक्वल टू में आपका 0 ही चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे x + √2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2, और यहाँ पे √2x + 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। तो x की आपकी दो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी -√2 और एक हो जाएगी -5/√2। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, एक हो जाएगा -√2 और एक हो जाएगा -5/√2। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है फोर्थ, 2x² - x + 1/8। ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, -x + 1/8। यहाँ पे देखिए ये 1/8 जो है आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया, तो पहले इस पूरे का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 8 को जब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16x²। ये हो गया 1 8 जा 8 और यहाँ पे हो गया 8x, ये हो गया प्लस का 1 इक्वल टू 0। 8 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा, पूरा विजुअल हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या बने इक्वेशन, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ये सोच के थोड़ा सा पैनिक होगे, डरोगे कि यहाँ पे तो 1 आया है, 1 के फैक्टर क्या बनेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी तो हम लोग यही कर रहे हैं, 1 को 16 में मल्टीप्लाई करो और 16 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको प्लस करने पर 8 बन जाए। तो क्या बनेंगे, 8 + 8 नहीं बनेंगे, 4 + 4 बनेंगे। 4 + 4 क्या होगा, 4 + 4 8 और 4 4 जा 16, तो इसके फैक्टर ये बनेंगे 16x² - 4 + 4x + 1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 16x² - 4x - 4x + 1 इक्वल टू 0। इसमें से 4x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, 4x - 1। इसमें से माइनस का 1 कॉमन लो और बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x - 1 और 4x - 1 इक्वल टू 0। ओवरऑल आपकी x की वैल्यू 1/4 और 1/4 ही आएगी, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। तो आप हर एक क्वेश्चन में आप ये समझ रहे होगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। कोई क्वेश्चन रूट में आ रहा है, कोई फ्रैक्शनल में आ रहा है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसा है, वो बिल्कुल ही अलग है। 100x² - 20x + 1। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, 100x² - 20x + 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर 100 है तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। उस 100 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको प्लस करने पे 20 बन जाए। तो 10 का स्क्वायर हमको पता है 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 100x² - 10 + 10x + 1 इक्वल टू 0। क्या बना, 100x²
-10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपके क्या कॉमन आ गया 10x, अंदर क्या बचा 10x माइनस 1, यहां से -1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब कभी यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो आपको उसको कॉमन निकाल के माइनस का 1 बाहर कर दीजिए। क्या बचा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपकी फिर वही आ गई 1/10। ये दोनों ब्रैकेट में आएगी, दोनों आपके सेम आ रहे हैं तो ये 1/10 ही आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो सारे पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे आपको 5 पार्ट दिए गए थे, वो हम लोगों ने सारे कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 की तरफ बढ़ने से पहले बोर्ड को थोड़ा साफ कर दें, और क्योंकि स्पेस नहीं रहता है, बोर्ड तो ये बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैमरे के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है, इसीलिए इसको उतने ही स्पेस में बना सकते हैं जितने पे कैमरे की प्रॉपर फोकस आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल बेस्ड दिया गया है जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, उसका पूरा एग्जांपल बुक में सॉल्यूशन दिया गया है, उसको नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहा हूं। फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 2 नंबर जिनका सम 27 है, तो फर्स्ट नंबर आप बना लो x, और जो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। फर्स्ट नंबर आपने x बना लिया और सेकंड नंबर आपने बना लिया 27 माइनस x। और क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो प्रोडक्ट मीन्स क्या होगा, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गिवन है आपको, ये गिवन कंडीशन है। क्या है कि प्रोडक्ट इक्वल टू 182। प्रोडक्ट में कौन से, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 182 के बराबर रखो। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 27x, ये क्या हो जाएगा -x² इक्वल टू 182। बट जो x² है वो सबसे बड़ी पावर है, वो यहाँ पे माइनस में दी गई है। तो आप क्या करो, इन दोनों टर्म को यहाँ पर भेज दो, ट्रांसफर कर दो दूसरी तरफ, इनके साइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आपको 182 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको आप यहाँ पर प्लस करो तो यहाँ पे 27 बना दें, तो वो आपके नंबर बनेंगे 14 और 13। आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने करा हुआ है, मुझे सॉल्यूशन मेरे को पता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ 14 और 13 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दो x² माइनस और 14 प्लस 13 प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 एक ब्रैकेट आ गया, दूसरा आ गया x माइनस 14। ठीक है, अब आपके यहाँ पे 0 हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 13 और एक आ गई 14। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको ये रख के देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो यही आ रहा है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप इसको यहाँ पर आंसर निकाल देंगे, यही इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका जो स्क्वायर है वो 365 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, तो लेट द फर्स्ट इंटीजर वो आपका क्या हो जाएगा x, और सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव की बात हो रही है तो सेकेंड इंटीजर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x प्लस 1। फर्स्ट नंबर क्या हो गया x और दूसरा नंबर क्या हो गया x प्लस 1। और उसके बाद कह रहे हैं आपसे कि इनका जो स्क्वायर है वो 365 है। स्क्वायर आपको पता है कि एक हो गया x², दूसरा हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों किसके बराबर है 365 के बराबर दिया गया है। यहाँ ओपन कर दो x², ये उसका फॉर्मूला लगाओ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x, ये उधर जाएगा माइनस कर देगा इसको, तो ये बना देगा इक्वल टू में 364। अब इसको यहां बुला लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2x और 364 ये सब 2 से डिविजिबल टर्म है, आप 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई कि 182 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको माइनस करने पे, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इस माइनस के अकॉर्डिंग माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 182 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे जिनको माइनस करने पे 1 आ जाए? तो यहाँ पर आप देख रहे हो 14, 13, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, और नंबर यही निकाला है 14 और 13, तो बस यही यहाँ पे रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 इक्वल टू 0। ये पूरा क्वेश्चन अब यही आ जाएगा, यहां से अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और यहाँ पे भी इसको 27 में आया था, ठीक है, प्लस करने पे आ रहा था, यहाँ माइनस करने पे आएगा, तो इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ x लिख दो, और माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 14 और यहां से माइनस का आपने 13 कॉमन लिया, तो x प्लस 14। देखिए दोनों आंसर डिफरेंट है, इक्वेशन आपको लगभग सेम लगेगी लेकिन क्वेश्चन दोनों के आंसर अलग लगाएंगे। ये हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। जब x प्लस 14 को 0 के बराबर रखोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 14, जो कि वैल्यू गलत है, माइनस तो आ ही नहीं सकती वैल्यू, ठीक। फिर उसके बाद है x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो x इक्वल टू 13 ही होगा। 13 को आप करोगे 14 जो होगा वो आंसर में आएगा, लेकिन उससे सॉल्यूशन का पूरा रिजल्ट आपके सामने नहीं आ पाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस जल्दी से बताते हैं और जल्दी से बताने के बाद आपको भी फ्री करते हैं। ज्यादा देर मैं नहीं चाहता हूं कि आप मोबाइल की स्क्रीन देखो, बस उसको जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं, जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसीलिए आपको लग भी रहा होगा कि बहुत जल्दी भाग रहे हैं। मैं भाग नहीं रहा हूँ, ये मेरी स्पीड ही ऐसी है, मेरे पढ़ाने की स्पीड ही ऐसी है, मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसा पढ़ा रहा हूँ बस वैसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ भी सकते हो कमेंट में, कहाँ पे आप जल्दी भागे हो, मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर डालो भैया, क्वेश्चन नंबर बहुत जरूरी है डालना। 5, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक। ये इसका बेस है, ये हाइपोटेनस है और ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मींस इसका ये परपेंडिकुलर है, ठीक। क्या कह रहे हैं आपसे कि जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस जो है, एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। तो यहां पर आप करो लेट द बेस इक्वल टू एक्स, बेस को आपने क्या बना दिया x, और उसके बाद कह रहे हैं एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है, तो एल्टीट्यूड आप बना दो, एल्टीट्यूड वो क्या हो जाएगा x माइनस 7। तो ये आपकी वैल्यू जो हो गई वो हो गई x माइनस 7। सारा जो कॉन्सेप्ट है वो फिगर बनाने का और इक्वेशन बनाने का ही है। अगर आपने इसको बनाने में अपने आप को टैलेंटेड कर दिया, इसको बनाने में आपने अपने आप को बिल्कुल एकदम पारंगत बना दिया ना, तो वो सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जब तक ये नहीं बना पाओगे, जब तक यहाँ पे इक्वेशन नहीं फॉर्म कर पाओगे, तब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत कठिन लगेगी। तो मैं यही कहूंगा कि इसको आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बना दिया है और आपसे बोल रहे हैं कि हाइपोटेनस जो है वो 13 है, तो इसको यहाँ पे 13 कर देते हैं। वैल्यू रखी P Q R, इसकी साइड बना दी। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस की थ्योरम क्या बोलती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो
ये है तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो पी आर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर के और एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये पी आर की वैल्यू दी गई है 13 स्क्वायर, ये क्यू आर दिया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में, और यहाँ पर इसको ओपन कर दो, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 49। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये 169 को आप इधर भेज दो तो ये बना देगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब ये हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और जब इसको माइनस करोगे तो 9 9 हो जाएगा आपका 0, 6 4 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगी इस तरह से वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे 2 से डिविजिबल टर्म है, 2 कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पर कॉमन लिया था इस तरह से, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 2 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनको माइनस करने पे 7 आ जाए, तो 60 12 5 आ रहा है, 12 5 जा 60। ये सारे फैक्टर बेटा जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सारे अपने आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से निकाल के बता दे रहा हूं, लेकिन आपको भी आने लगेंगे जब आप पूरी तरह से इसको समझ लोगे। 60 के फैक्टर क्या आएंगे माइनस करने पे 12 और 5, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 आ गया एक ब्रैकेट, दूसरा आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आएगी माइनस 5 जो कि रॉन्ग हो जाएगी, नहीं एक्सेप्टेबल है। x माइनस 12 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12 जो कि एक्सेप्टेबल है। और आपके दोनों आंसर क्या आ गए माइनस 5 एंड 12, बट इसका आंसर क्या है, रियल आंसर क्या होगा क्वेश्चन पे 12। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। लास्ट में आ गए, लास्ट क्वेश्चन मींस बहुत ज्यादा 5 मिनट, ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। आप लोग देख लो एक बार, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा वो क्वेश्चन आपको अटपटा लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं, तब तक जो भी इसको देख रहे हैं वो नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट में कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, it was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice number of article produced on that day. If the cost of the production on that day was ₹90, टोटल जो कॉस्ट है वो आपको दी गई है 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले निकालना होगा कि कितने आर्टिकल्स वहां पे बने हैं और उनकी जो है वो क्या कॉस्ट आई है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं फटाफट देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग जल्दी से इसको देख पाओ, ठीक। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोग पोल्ट्री आर्टिकल्स को मानेंगे। लेट द पोल्ट्री आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, ये है, इसको बोलो यहाँ पे पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक डे में कितने बन रहे हैं, मान लिया x बन रहे हैं, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कॉस्ट टोटल 90 दी गई है, ठीक, तो लिखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x अपॉन 90, ठीक है, ये तो हो जाएगा, लेकिन ये x अपॉन 90 नहीं 90 अपॉन x होगा। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं जल्दी में हूं, तो जल्दी में नहीं, इसको आराम से करते हैं
तो कॉस्ट ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा 90 अपॉन एक्स। कितने बने टोटल कॉस्ट में से, तो एक को डिवाइड करोगे 90 अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वो 2 टाइम्स है, यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, क्या कह रहे हैं एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, तो इसको बना दिया 2x। 3 मोर देन कह रहे हैं तो +3 और इक्वल टू में कितना चला जाएगा, जो आपकी ये टोटल कॉस्ट आ रही है यानी कि 90 अपॉन x। और बस यहीं पे आपको पूरी अपनी इक्वेशन समझ में आ जाएगी कि हमने क्या इक्वेशन बनानी है। x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में x, और ये हो जाएगा 2x + 3 = 90। x यहाँ मल्टीप्लाई करो 2x² + 3x = 90। 90 को यहाँ भेज दो दूसरी तरफ, 2x² + 3x - 90 = 0। 90 2 जा 180, 180 के फैक्टर जिनको माइनस करने पे 3 आ जाए। 180 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनको माइनस करने पे 3 आ जाए। तो आई होप कि उनको हम लोग देखेंगे तो 15 और 12 भी आएगा। तो लिख देते हैं 2x² + 15 - 12x - 90 = 0। ये हो गया 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इससे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा भाई, तो यहाँ पे x निकाल दो और ये बचा 2x + 15। यहां पर भी आपको क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो 3 4 जा 4 3 जा 6 2 जा 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। माइनस के 6 कॉमन लिया, 6 2 जा 12 2x, और यहाँ पे 6 1 जा 6 6 5 जा 30, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, चाहता तो ऐसे लिख देता, आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से लिखो, ठीक। अब ये क्या हो गया x - 6 और ये हो गया 2x - 15 = 0। जब x, इसको थोड़ा यहाँ लिख दें यार, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी तरह तुम लोग देख लो आंसर क्या आ रहा है, ठीक। तो क्या है यहाँ पे, इसको जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या आया x - 6 और ये हो गया 2x + 15 = 0। अब इसको दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, x - 6 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। जब दूसरे को रखेंगे 2x + 15 = 0, 2x = -15 और x की वैल्यू हो जाएगी -15/2। तो आप देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है पूरी मेन आ रही है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शनल में आ रही है। पहली बात तो फ्रैक्शनल में आने ही गलत है, उसके बाद माइनस में भी आ रही है, तो ये वाली वैल्यू आपकी कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं होगी इस क्वेश्चन पे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और -15/2। बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके पहले का जो एक्सरसाइज है उसका वीडियो पूरा चैनल में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये वाले पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है। अगर इसके बाद भी कोई एक्सरसाइज है तो उसको भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और उसके बाद कोई नया चैप्टर हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ो अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच।